हेलो स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन कवर कर लेते हैं। वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यूनिट नंबर 4 में एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको पढ़ना है और इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, चांसेस हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म इज सिडबी। Small Industrial Development Bank of India, set up on April 2, 1990 under the Act of Indian Parliament, Special Act पास करके से सेटअप किया गया था। Presently act as a principal financial institution for promotion, financing and development of MSME। नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको फॉर्म क्यों गया था? प्रमोट करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए और डेवलप करने के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। और ठीक है, एंड ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। और हर वो इंस्टीट्यूशंस जो एमएसएमई को प्रमोट, फाइनेंस और डेवलप करने के लिए, उनसे ये कोऑर्डिनेट करता है। एज ऑन 31 मार्च 2012 ऑथराइज कैपिटल सिडबी का था 1000 करोड़, पेड अप कैपिटल 450 करोड़ था। तो इसमें एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं, हल्के से थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। प्रेजेंटली द बैंक प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट, रीफाइनेंस देता है थ्रू नेटवर्क ऑफ एलिजिबल मेंबर्स लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग टू एमएसएमई। डायरेक्टली तो देता ही है लोन, लेकिन ये इनडायरेक्टली भी उन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को रिफाइनेंस देता है जो एमएसएमई को लोन देते हैं। एंड डायरेक्ट असिस्टेंस इन चैनलाइज थ्रू बैंक्स ब्रांच ऑफिसेस। सिडबी also extends financial assistance in a form of loan, grants, equity, quasi equity to NGOs। NGOs को भी दिया गया है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की भी मदद करता है फॉर ऑन लैंडिंग टू माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, enabling them to take up generating activities, income generating activities on sustainable basis। ऑब्जेक्टिव क्या है सिडबी के? तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जैसे इनिशिएटिंग स्टेप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की सबसे बड़ा फ्लॉज यही होता है कि वो अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, मॉडर्नाइज मशीन इक्विपमेंट्स नहीं परचेस कर पाते क्योंकि उनको कम रेट पे लोन नहीं मिलता है। सिडबी यहाँ पे आता है और जो एमएसएमईज हैं जिनको मॉडर्नाइज और अपग्रेड करने के लिए लोन चाहिए, सिडबी प्रोवाइड करता है। एक्सपांडिंग चैनल ऑफ मार्केटिंग इन स्मॉल सेक्टर्स, ठीक है, चैनल ऑफ मार्केटिंग स्मॉल सेक्टर्स के लिए। प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज, जो भी ऑब्वियसली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लेबर ओरिएंटेड होते हैं, लेबर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं, इसलिए उनको अपग्रेड प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए सिडबी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो प्रमोट करता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, स्पेशली सेमी अर्बन एरियाज टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। कुछ फंक्शंस देख लेते हैं बिफोर वी गो टू एमसीक्यूज। तो क्या क्या फंक्शंस हैं? तो टेकिंग स्टेप्स फॉर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट्स को टेक्नोलॉजिकल और मॉडर्नाइज करने का काम सिडबी का है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज जैसे फैक्टरिंग, लीजिंग टू इंडस्ट्रियल कंसर्न इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स। एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन फॉर प्रोवाइडिंग लीज, हायर परचेज एंड मार्केटिंग सपोर्ट टू एसएसआई यूनिट्स। expanding the channel for marketing the products of SSI sector in domestic as well as international market। उनको marketing channel बना के देता है सिडबी ताकि उनके प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। स्मॉल, बेसिकली सिडबी स्मॉल माइक्रो मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंस के पॉइंट, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उनको अपग्रेड करने के लिए भी। प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्री स्पेशली इन सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, ये अभी अपन ने पढ़ लिया। रीफाइनेंस देता है ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस एक्सटेंडेड बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू इंडस्ट्रियल कंसर्न्स इन स्मॉल स्केल सेक्टर्स एंड आल्सो प्रोवाइडिंग रिसोर्स सपोर्ट टू देम। इट आल्सो ऑफर्स बिल्स डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट भी करता है, रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज भी सिडबी देता है ताकि जिसको पेमेंट चाहिए, प्री पेमेंट चाहिए, वो सिडबी के पास जाके बिल्स डिस्काउंट कर लेता है और पैसा ले लेता है। इट आल्सो हैज अ फ्यू स्कीम्स ऑफ डायरेक्ट असिस्टेंस। सिडबी पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल पे तो नहीं जा पाया, लेकिन कुछ एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं और कुछ फंक्शंस आप याद रखेंगे तो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करने में मदद हो जाएगी। तो देखिए, पहला है सिडबी वॉज सेटअप एज अ सब्सिडरी। जब सिडबी सेटअप किया था एज अ सब्सिडरी तो किसका सब्सिडरी था? आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआई, एसएफसी। तो याद रखें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सिडबी? सिडबी के कौन से फंक्शंस हैं? सीड कैपिटल देना, सीड कैपिटल यानी जो स्टार्टिंग करने के लिए बिजनेस को पैसे चाहिए रहते हैं वो देना।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ठीक है, बिल्स को डिस्काउंट करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो अभी अपन ने पढ़ा, प्रोवाइडिंग फैक्टरिंग सर्विसेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ सिडबी। इन बैकवर्ड एरियाज term loans for expansion or for setting up new units are available at, बैकवर्ड एरिया में लॉन्ग टर्म लोन या नए बिजनेस यूनिट्स को सेटअप करने के लिए लोन कंसेशनल टर्म्स में अवेलेबल है, डिफरेंशियल टर्म्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड टर्म्स में अवेलेबल है, या स्पेसिफिक टर्म्स में अवेलेबल है, तो कंसेशनल रेट्स में अवेलेबल है। सिडबी कब स्टैब्लिश हुआ था? 12 जुलाई 1982, 2 अप्रैल 1990, 9 जुलाई 1988, 1 जनवरी 1982। तो सिडबी सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। व्हाट इज वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिडबी? मेजर ऑब्जेक्टिव कौन सा सिडबी का? ठीक है, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया, प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर इन इंडिया, या प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स इन इंडिया। तो इसका आंसर तो सिंपल है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को डेवलप करने के लिए सिडबी फॉर्म हुआ था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव ऑफ सिडबी? इसमें से सारे 3 सिडबी के इनिशिएटिव है, सिर्फ एक को छोड़ के। सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, मुद्रा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो कौन सा एक स्कीम, एक इनिशिएटिव सिडबी का नहीं है? वो है थर्ड वाला, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। बाकी सारे इनिशिएटिव सिडबी के हैं। Which one out of the following subsidiaries has been set up by SIDBI with the concept of funding the unfunded micro enterprises? तो कौन सा एक, ठीक है, सब्सिडरी, फॉलोइंग सब्सिडरी सिडबी का सब्सिडरी है जो माइक्रो एंटरप्राइजेस को फंड प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग्स देते हैं? सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज लिमिटेड, सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, या इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज लिमिटेड। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हैज बीन सेट अप ऑन April 8, 2015 as a wholly owned subsidiary of SIDBI for funding the unfunded यानी micro enterprises in the country। याद रखेंगे, आ सकता है क्वेश्चन। What is the maximum limit of loan that can be availed under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना मिल सकता है? तो 10 लाख। मुद्रा refinance support has facilitated cheaper funds to lending institution for expanding their lending up to ₹10 lakhs। तो ये हो गए क्वेश्चंस सिडबी के। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी मदद मिल सके। आगे की वीडियो अगर चाहिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर।